नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की दोबारा हम लोगों को संवाद का अवसर मिला है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आ गया और उसके बाद आप देखिए एक के बाद एक हर रोज कितने सारे जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने भी अभी एक दिन पहले 2 जासूसों को पकड़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ऐसा लगता है कि ये नेहटोरी जी का जो कलाम था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप देखें, उस दौरान 4 स्टेट से 12 जासूस पकड़े गए थे। अब तो जैसे यूपी एटीएस ने 3 जासूस और पकड़ लिए हैं। शहजाद की चर्चा हम लोग कर चुके थे। शहजाद वो है जो रामपुर का रहने वाला है और रामपुर से 18 मई को गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद उसने जो सनसनीखेज खुलासे किए, अब शहजाद को भी वही दानिश मियां हैंडल कर रहे थे जो ज्योति को हैंडल कर रहे थे। तो दानिश मियां तो बड़े ठहरे हुए कलाकार हमें लग रहे हैं कि जहां भी हाथ डालिए तो दानिश का नाम आ रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि दानिश और ये जो पाकिस्तान एम्बेसी के एक मुजम्मिल हुसैन, इनका मोडस ऑपरेंडी समझिएगा क्या है। ये जो हम मियाँ की जूती मियाँ के सिर, जो वहां हमारे नागरिक जाते थे वीजा लेने को, उनसे रिश्वत लेते थे। उन्हीं से रिश्वत लिया और उसी रिश्वत से लोगों को उन्हीं के, चाहे ये हारून को दें, चाहे शहजाद को दें, या किसी और को दें, मोहम्मद तौफीक को दें, तुफैल को दें, मतलब आप ये देख लें, हमारे ही नागरिकों से रिश्वत ली और उसी पैसे को इन लोगों को दे करके ये अपने काम उल्लू सीधा करते थे। लेकिन इनकी प्रोफाइलिंग जरा हम कर ले पहले कि शहजाद क्या है। युवा है, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, पाकिस्तान जाना आना, और आईएसआई ने देखा कि इनका कोई नेटवर्थ जो है, इनको हम कल्टीवेट करते हैं। तो इन्होंने रामपुर के युवाओं को पाकिस्तान भेजा। किस लिए भेजा? कल्टीवेट करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए और जासूसी में डालने के लिए। तो न सिर्फ शहजाद तो इन्वॉल्व थे ही, ये रिक्रूटर भी बन गए। अब ये कहें कि लोग ये परोपकार के लिए या निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अतिशयोक्त होगा। शहजाद पूरी तरीके से आईएसआई में मिला हुआ है और उसने जिस तरीके से ये बेहूदगी की है, मैं समझता हूं कि अभी तो रिमांड पे है, पूछताछ चल ही रही होगी। जब खातिर तवाज़ुक कायदे से होगी तो मैं समझता हूं कि जो इसे खुलासे करेगा, किन परिस्थितियों में ये पाकिस्तान गए, कैसे इन्होंने पैसे लिए। और यही नहीं, पैसे ले करके रिक्रूट कराना एक एस्पेक्ट है, इंडियन सिम कार्ड्स खरीद करके और आइडेंटिटी लगा करके ये भी पाकिस्तान एम्बेसी को उपलब्ध कराना। आप समझ रही हैं, ये आइडेंटिटी भी उपलब्ध कराना, सिम कार्ड खरीदना, और जो पैसे हमारे ही नागरिकों से रिश्वत में लिए वही सिम कार्ड खरीदना और इस तरीके का काम इस्तेमाल करना। मोहम्मद हारून एक है। हम्म। मोहम्मद हारून की शादी पाकिस्तान में हुई है। अभी यूपी एटीएस ने इनको हाल ही में गिरफ्तार किया है, शायद बीते 1 या 2 दिन में। अब ये पाकिस्तान हाई कमीशन में जाते थे और वही मुजम्मिल हुसैन इनके बड़े मित्र थे और उन्होंने इनको फर्जी मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवाए। बैंक अकाउंट खुलवाना चलिए, लेकिन जो आपने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बनाए और उसमें पैसा कौन जाता था? वही जो वीजा के हमारे एप्लीकेंट से उनसे रिश्वत ले करके और उसको। अब पूछे भाई इतना क्यों जाते हैं? कहा कि मेरी पत्नी पाकिस्तान में है। तो आपको कोई पत्नी इंडिया में नहीं मिली थी जब पाकिस्तान जाके शादी की आपने? ये शादी करवाई गई आपकी? जैसे ज्योति का बताया जाता, शादी करवाई गई या शादी हो गई नैसर्गिक तरीके से? इसी तरीके से इसमें तो पूछा जाएगा कि भाई इतने बड़े तो आप लाट साहब के नाती नहीं है मोहम्मद हारून साहब कि पाकिस्तान में। अच्छा, घर वालों के बयान आप देख लीजिए। हमें कुछ मालूम नहीं ये पाकिस्तान कब गया, हमें कुछ पता नहीं ये पाकिस्तान कैसे गया, हमें नहीं पता है। हाँ, एक साहब ने ठसक में ये कहा, वीडियो पर भी है, जब शादी हुई तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। आपकी हैसियत क्या है? कबाड़ का काम आप करते हैं और कबाड़ के काम में इतनी कमाई है कि आप रेगुलर पाकिस्तान जाते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए कि जरा आपको जाना है चंडीगढ़, तो आप 10 बार सोचिएगा चंडीगढ़ जाएं या न जाएं, हम पुणे जाएं या न जाएं। ये नवाब साहब वाजिद अली शाह के नाती ये जा रहे हैं निरंतर पाकिस्तान, क्योंकि ससुराल पाकिस्तान में है। तो ऐसी ससुराल जब हो गई है, लेकिन ये तो पूछा ही जाएगा कि आप कितनी बार पाकिस्तान गए, खर्चा क्या आया, और खर्चा आपको दिया किसने, क्या आपके माली हालात हैं? और अगर ऐसे माली हालात हैं तो जरा इनकम टैक्स के पेपर्स तो दिखा दीजिए। आपकी अगर लाखों की आमदनी है, आप मान के चलिए इनकम टैक्स तो छोड़ दीजिए, इन्होंने कोई एक टैक्स बिजली का बिल नहीं दिया होगा। कबाड़ का करते हैं काम, ससुराल बनाई पाकिस्तान में,
और पाकिस्तानी एम्बेसी जा करके वहां मुजम्मिल हुसैन से मिल करके फर्जी बैंक अकाउंट खोल करके यहाँ आते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा शातिर दिमाग का एक मिला है आपको, मोहम्मद तुफैल, जो बनारस का रहने वाला है। इसकी भाव भंगिमा आप देखें तो ये तो पक्के जो मालूम पड़ते हैं जैसे रेडिकलाइज्ड होते हैं। और ये पाकिस्तान के कितने लोगों से लिंक में होंगे बता दीजिए, एक अंदाज लगाइए कितने लोगों से पाकिस्तान में लिंक में होंगे, सर गेस मैंने तो कीजिए। सुना था कि 600 700 या 900 लोगों के साथ कांटेक्ट में था। जी, और ये 600 700 900 से कांटेक्ट में होने के लिए कुछ समय चाहिए, कुछ सोच चाहिए। ये वाकई गजवाए हिंद के बहुत बड़े अलमबरदार, गजवाए हिंद के बहुत बड़े अलमबरदार बनारस में रहते हैं और काम जो है बिल्कुल घटिया कर रहे हैं। और तहरीक लबैक जो कि एक चरमपंथी संगठन है, उससे इनके निरंतर टच में रहना, उनके साहित्य को लेना, उनके साहित्य को लेकर के दूर दूर तक पहुंचाना, लोगों को रेडिकलाइज करना और गजवाए हिंद के एजेंडा को आगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि गजवाए हिंद जिसके इनबॉक्स में आए या जिसके इनबॉक्स में आए, मेरा एटीएस को और एसटीएफ को परामर्श होगा उसके ऊपर यूएपीए एनएसए लगा करके उनको 14 साल का इंतजाम तो कर ही दें, जिससे कि आजीवन वो जेल की सलाख के पीछे रहें और उनका दफन की क्रियाकरण सलाख के पीछे ही हो जाए। बात खाओगे तुम बनारस की, बात करोगे गजवाए हिंद की। अब इन्होंने भ्रमण कहाँ कहाँ किया है? इन्होंने भ्रमण किया है दशाश्वमेध घाट, राम घाट, जो प्रसिद्ध घाट है बनारस के, उनका सर्वे किया है। बाबा विश्वनाथ परिसर का इन्होंने भ्रमण किया है। और इसके अलावा देखिए संकट मोचन के आसपास भी इन्होंने भ्रमण किया है। 600 लोगों से संबंध में रह करके और बनारस के घाटों में आप ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ। अब आप देखिए तारतम्य देख लीजिए, जो गंभीर बात आपने कही कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। ज्योति मेहरोत्रा ने भी बनारस के इन्हीं एरियाज का वीडियो बनाया जो इन्होंने मोहम्मद तुफैल ने बनाया। तो जाहिर है कोई आपसे बता रहा है कि आप इन्हीं एरियाज के बनाइए जो हमारे सामरिक महत्व के हैं। अब तो ये भी पता चला है कि ये बांग्लादेश भी गई थी, बांग्लादेश दोबारा जाने की बात कर रही थी ज्योति मेहरोत्रा। और बांग्लादेश जाकर के इन्होंने क्या क्या वहां पे किया वीडियो कवरेज। सबसे पहले ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर के वहां की पूजा वगैरह, ये तो ऐसी भक्ति तो लग नहीं रही है कि बड़ा इनका पूजा उपासना और तंत्र मंत्र साधना में ये बड़ी साध्वी हो। लेकिन मंदिर जरूर गई, ढाकेश्वरी मंदिर। ढाका यूनिवर्सिटी गई और उन तख्तों से मिली जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया। और एक और उल्लेखनीय बात है जिसको मालूम पड़ता है, क्योंकि सामान आपका हमारा क्या रुचि है कि पाकिस्तान की सैन्य वाहन की हम वीडियो चारों ओर से घूम घूम करके बनाए। ज्योति मेहरोत्रा ने बांग्लादेश जाकर के वहां पर एक सैन्य अधिकारी के वाहन का बड़ी बारीकी से अध्ययन करके वीडियो बनाया। पाकिस्तान 3 बार, बांग्लादेश 1 बार और दोबारा जाने की तैयारी। अब सवाल ये उठता है ये कि जिनको मैं कहता हूँ टिकली चोर तुम्हारा कि 4 लाख तुम्हारे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छे खासे फॉलोअर हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज मैं ध्यान चैनल, एक साधना चैनल शुरू कर दूंगा ध्यान। आप बताइए मुझे कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे? शायद आपसे मैं कहूं आप मिल जाए, मेरे परिवार के 5-6 लोग मिल जाएं, लेकिन 11वां फॉलोअर मुझे मिलने वाला नहीं। लेकिन ओशो ने कहा था कि अगर मुझे कार बेचना हो या मुझे कड़वा तेल बेचना हो या मुझे वनस्पति बेचना पड़े, तो ये ओशो के शब्द है, बड़ी क्षमा के साथ आप महिला हैं, अगर कुछ भी मुझे बेचना हो तो मुझे नग्न स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ज्योति मेहरोत्रा ने हरकतें की हैं, उसकी भाव भंगिमा, अश्लील पहनावा ओढ़ावा, उसके कारण उसको सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स मिले हैं। और ये बात ज्योति मेहरोत्रा पे ही नहीं, जिनके आप मल्होत्रा। देख लें। हाँ, ज्योति मल्होत्रा। मल्होत्रा या मेहरोत्रा? मल्होत्रा। हाँ, ज्योति मल्होत्रा हिसार की रहने वाली। ऐसी कोई प्रतिभा उनके अंदर नहीं है या विद्वता है या कोई ऐसा कि उनके अंदर कोई प्रतिभा का प्रागट्य हुआ हो कि उनको 4 लाख फॉलोअर्स या इंस्टाग्राम पे दें। लेकिन अंग प्रदर्शन को लेकर के और ज्योति मेहरोत्रा की तरह तमाम लोग जो अंग प्रदर्शन में विश्वास रखती हैं, उनको खूब खूब फॉलोअर्स मिलते हैं। तो चयन तो हमारे दर्शकों को करना होगा, चयन हमारे बच्चों करना होगा। क्या इस फूहड़ होने से, और इसको मैं कहूंगा अर्धवेश्वा वृत्ति, मैं इसको कह रहा हूं अर्धवेश्यावृत्ति करके अगर तुम्हें सवाल बढ़ाने हैं तो ये चयन तुमने किया है। लेकिन जिस तरीके से तुमने कुल मान सम्मान को सब पे कालिक पोत करके उसका पटाक्षेप कर दिया है, ये चयन तुम्हारा है।
उसमें कोई ऐसी प्रतिभा का प्रागट्य नहीं, उसको देख के बड़ी विद्वता का ज्ञान अर्जन हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो अश्लीलता परोस करके तुमने सब्सक्राइबर किए हैं, उसका कारण अश्लीलता है, तुम्हारी प्रतिभा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ज्योति मल्होत्रा के कारण पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान 3 बार जाना, निकट भविष्य में पहलगाम जाना, पहलगाम के बाद घटनाक्रम हो जाना, और यही नहीं, जो नैरेटिव सेट करने की बात थी, ये हो सकता है। अब हिसार के पुलिस अधिकारियों ने तो जो प्रेस रिलीज दिया है, वो मैं समझता हूं कि छदम प्रेस रिलीज है, कि अब तक कोई ऐसी सामग्री नहीं मिली जिसको कहें सामरिक महत्व की हो। अगर मिलेगी भी तो आप उसको बताएंगे नहीं। कौन सा पुलिस अधिकारी बता देगा हाँ हमें बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री मिली जिसमें ये कहा गया है? कहेंगे तो आप यही। लेकिन पहलगाम आप ले जा रहे हैं, तो इससे जाहिर है कि पहलगाम जाने का अभिप्राय क्या है। पहलगाम जाने के बाद हत्याकांड हो जाता है, नरसंहार हो जाता है 22 अप्रैल को। और ये हमारी विद्वान यूट्यूबर ये कहती है कि दरअसल हमको सोच समझ के जाना चाहिए, अपनी सुरक्षा के वांछित इंतजाम करके जाना चाहिए। और चरमपंथियों की जो भी सहयोग करता है, एक लाइन बड़ी मुश्किल से लगता है, जैसे गले में शब्द नहीं आ रहे हैं, रुक रुक करके, अटक अटक करके, क्योंकि फिर दानिश क्या कहेगा, पाकिस्तान क्या कहेगा। तो उन्होंने बड़े अटकते हुए अनमने मन से, जिसको कहते हैं कि कलेजे पे पत्थर रख करके, ज्योति मल्होत्रा ने यह कहा, आतंकवादियों का अगर कोई समर्थन और फिर पॉज करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। आप समझ रही हैं, मुंह से निंदा के शब्द नहीं निकल रहे, क्योंकि नमक हलाली निभानी है, उनको फर्मा बरदारी दिखानी है, उनको अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाना है। और चरमपंथी की भी इतनी निंदा नहीं कर सकते हैं। अगर यही हम लोग करेंगे, हम लोग तो ये कहेंगे चरमपंथियों का साथ तुरंत उनसे मुठभेड़ होकर के उनको उनका एनकाउंटर होना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द वो 72 हूरों के पास पहुंच जाएं। लेकिन आपके कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि आपको नमक हलाली दिखानी है, आपको अपना समर्पण पाकिस्तान प्रेम दिखाना है, और आपने दिखाया। पहलगाम जाना, मरियम शरीफ से मिलना, और जिस तरीके से पाकिस्तान की पुलिस आपकी रक्षा कर रही है। अरे हिंदुस्तान में तो लोगों को एक सिपाही मिलता नहीं, वहां पाकिस्तान में मालूम पड़ा कि आधी प्लेटून आपकी सुरक्षा में लगी। कौन सी वीआईपी थी आप? मरियम शरीफ से मिली, मरियम शरीफ से मिलने के बाद पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी ली। अब तो बातें बहुत कुछ और भी सामने आ रही हैं, उसके ऊपर चर्चा फिर कभी हम लोग करेंगे। लेकिन जो जो खुलासे होकर के सामने आ रहे हैं, आज तो यह है कि बांग्लादेश भी गई थी, आपको कोई और जगह नहीं मिली थी। आप ये बता दें, कोई बांग्लादेश कोई टूरिस्ट हब है हमारा? क्या बांग्लादेश को जाना चाहता है? मुझे ऐसे बड़े एक हमें मिले जो बंगाली हैं, वो बांग्लादेश इसलिए गए और अच्छा उन्होंने भ्रमण किया और बड़े अच्छे वीडियोस बनाए कि वहां के रजवाड़ों के जो पैलेसेस थे वो बड़े भव्य हैं, और उन पैलेसेस के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन ये लड़की जो गई ज्योति, इसने जाके ढाकेश्वरी देवी और बांग्लादेश के सेना के वाहन की एक इन्होंने फोटो बनाई। वहां पर इन्होंने जो ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जिन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट किया, उनके वीडियो जी। बनाए। वहां उन पैलेसेस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना, जो कि आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, जो कि वास्तुशास्त्र की एक बिल्कुल ऐसी कला है जिसको देखने समझने यूरोप से आते, उसके बारे में एक शब्द नहीं, क्योंकि उसमें बुद्धि लगती है, उसमें सामर्थ्य पर लगता है। जी, तो वहां की बात इनकी खत्म हो गई। जी, सर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अब अगर इसको पहलगाम लेकर जाया जा रहा है, तो क्या वहां पर जो लोकल स्लीपर सेल होते हैं उनके साथ कोई तालमेल हो सकता है? क्योंकि पहलगाम जाना, कश्मीर 2-2 बार जाना, बॉर्डर एरिया के वीडियो बनाना, ये कुछ ना कुछ तो दर्शाता है कि नहीं? अब बिल्कुल सही कहा। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा पॉइंट अब ये होगा, आप पहलगाम कहां से गई थी और उसका टिकट कहां से आई। सबसे पहला सवाल नंबर एक, आप हिसार की हैं, जाहिर है कि आप या तो दिल्ली से गई होंगी, ट्रेन से चलने वाली रही नहीं, अब तो ये एयर में गई। ये देखना बिजनेस क्लास गई, इकोनॉमी में गई, और अगर आप गई तो आपको टिकट किसने दिया, टिकट आपकी किस एयरलाइंस ने दिया है, उसका भुगतान किसने किया। वहां जब उतरी तो कैब आई या आप कैसे गई, उसके कैब का फिर वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है। अब जब आप होटल गए तो आपने चेक इन कैसे किया, आप बिल्कुल उसको री एनैक्ट करेंगे, पूरी ज्योति की विजिट को लेकर के पूरी उसको रीएक्ट करेंगे। काउंटर पे कौन मिला, काउंटर से क्या बातचीत हुई, किस कमरे में आप गई थी, कोई आपने कमरे की चॉइस व्यक्त की थी कि इसका हमें ऐसा व्यू वाला कमरा चाहिए, या हमें ऐसा चाहिए जो स्विमिंग पूल को देखता हो, या हमें वो चाहिए जो कि कोई और व्यू दिखाता हो, और अगर कहा तो क्यों कहा। फिर आपके खाने के बिल की समीक्षा होगी कि आपने क्या क्या खाया और क्या क्या कंज्यूम किया और क्या क्या आपने मंगाया। अब एक एक चीज का परत दर परत, और उसमें देखा जाएगा कि आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज आया तो क्यों आया,
आप अगर टी टोटलर हैं तो आपने मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा क्या हार्ड ड्रिंक्स भी मंगाई। हार्ड ड्रिंक्स मंगाई तो किसके लिए मंगाई, और वो तमाम चीजें। अब बिल के बाद हम आते हैं कि फिर पहलगाम आप कैसे गए। अब महत्वपूर्ण बात जो आपके सवाल की आती है, पहलगाम आप कहाँ रुकी, कितनी देर रुकी, किन किन से मिली, और क्या शॉपिंग की, और लेने का अभिप्राय क्या था, पूरी बात है। और जिन जिन से आप मिली थी, अब उनकी भी समीक्षा होगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप भी क्या कश्मीर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के रडार पे हैं। इन तमाम बातों की समीक्षा अब होगी, और ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और केवल हिसार पुलिस तो कर नहीं रही है, एनआईए भी कर रही है, आईबी भी कर रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी कर रही है, और तमाम सर सिस्टर एजेंसीज की समीक्षा कर रही हैं। तो जी सर एक चीज और, आपने ज्योति मल्होत्रा के वीडियोस का एक पैटर्न देखा हो कि ये धार्मिक स्थलों पर सबसे ज्यादा जाती थी, वहां की सुरक्षा की बात ज्यादा करती थी। ये पूरी भी गई थी सर 2024 में, और कहा इनके बारे में ये जाता है कि इन्होंने जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ड्रोन चलाकर भी एक वीडियो बनाया था, जबकि वहां पर ड्रोन चलाने की इजाजत नहीं है। ये भी किया था। तो और हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया पाकिस्तान ने, पुंछ में भी गुरुद्वारे को टारगेट किया। तो सर क्या इनका आपस में कोई रिश्ता हो सकता है? देखिए, अगर आप डॉट्स को जोड़ें, अभी तो आपको मैंने बताया था कि बनारस में वही चीजें जो कि आपके मोहम्मद तुफैल ने जो फोटोग्राफ्स की थी धार्मिक स्थानों की, उन्हीं की ज्योति ने भी की है। तो अब अगर आपका एंड प्रोडक्ट एक जैसा है, तुफैल का भी, ज्योति मल्होत्रा का भी, तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है कि दोनों आखिर इसी के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं, उन्हीं संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों को फोकस क्यों कर रहे हैं, सामरिक महत्व की चीजों को क्यों फोकस कर रहे हैं। अब आपने बताया कि भुवनेश्वर में किसी यूट्यूबर से भी संपर्क कर रही थी। उस यूट्यूबर ने हालांकि मना कर दिया कि नहीं, मेरा कोई संबंध ज्योति मल्होत्रा से नहीं है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि संबंध है या नहीं है, क्योंकि ये चीज इत्तेफाकन तो नहीं होती है। ये सोची समझी रणनीति के तहत कोई संपर्क बनाया जाता है, और संपर्क बना करके आपने अगर देखा होगा कि ज्योति मल्होत्रा भुवनेश्वर की यूट्यूबर से संपर्क में आना चाहती थी, आई नहीं है ये बात। लेकिन अगर 24 में जा करके जगन्नाथ मंदिर का इसने ड्रोन से किया, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, सिक्योरिटी एरिया है, हाई सिक्योरिटी एरिया है, और ऐसे महत्वपूर्ण स्थल की ड्रोन उड़ाना एक दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। और अगर उड़ाया तो मैं चाहूंगा कि इसकी जांच की जाए कि किन परिस्थितियों में ड्रोन उड़ा, अगर ड्रोन उड़ा तो उसकी फुटेजेस कहाँ है, और उन फुटेजेस का क्या अभिप्राय था। और पूछताछ में ज्योति से यह जरूर पूछा जाए, आखिर क्या कारण है कि तुम इन महत्वपूर्ण, तुम्हें अगर जाना ही था तो तुम जाकर के दर्शन, पूजन, भंडारा और जो वहां का दिव्य प्रसाद होता उसकी तुम चर्चा कर सकती थे। अगर टोपोग्राफी दे रही हो तो इसका मतलब तो केवल यही है कि तुम वहां की टोपोग्राफी लेकर के अवांछनीय तत्वों को दे करके तुम उसके ऊपर भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो। क्योंकि इतनी बेकरारी यूट्यूबर से तुम संपर्क करो भुवनेश्वर में, तुम वहां के ड्रोन की उड़ान से लेकर के तुम अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त रहो। पाकिस्तान तुम 2-3 बार जा चुकी हो, बांग्लादेश एक बार जा चुकी हो, एक बार और जाने का प्रोग्राम था तुम्हारा। दानिश से जो तुम्हारे अंतरंग संबंध है, जिस तरीके का वीडियो का आदान प्रदान, पहलगाम के बारे में तुम्हारे ऊपर जांच हो रही है, तो ये कोई असामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और इसका समावेश जो विवेचना हो रही है ज्योति की प्रोफाइलिंग में, और ज्योति की क्रिमिनलिटी पे, ज्योति की एक्टिविटीज पर, ये चैप्टर भुवनेश्वर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा। मैं अगर कहूं कि ज्योति के प्रोफाइलिंग में 3 चैप्टर्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान भ्रमण, पहलगाम जिसमें सम्मिलित है, नंबर 2 काशी और वहां का भ्रमण, और वहां के महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों का जो कि तुफैल ने भी बनाए, और बांग्लादेश का भ्रमण, उसमें भुवनेश्वर आदि का भी समावेश किया जाए। तो 3 महत्वपूर्ण चैनल, उसके सब चैप्टर्स बन करके इन 5-6 चैप्टर्स के ऊपर इसकी ज्योति मल्होत्रा के प्रोफाइल होगी। लेकिन जब आपने इन 5-6 चैप्टर्स को लिख लिया, इनसे आपको कम से कम 5-5 चैप्टर्स और मिलेंगे। तो इनके ऊपर जो महाकाव्य, महाग्रंथ लिखा जाएगा, उसमें होंगे कम से कम 25-30 चैप्टर। उसमें तमाम पाकिस्तान, पहलगाम, बांग्लादेश, भुवनेश्वर, काशी और अन्य भ्रमण, और वहां जाकर के जो दानिश के साथ संबंध, दानिश का संबंध, उसके बाद फोकट जाना भी। तो आप देखिए कि क्या ऐसा होता है कि हम किसी पुरुष मित्र के साथ या महिला मित्र के साथ एकाकी हम कहीं इस तरह से भ्रमण करें। चर्चाएं तो बहुत कुछ है, हम चर्चाओं पे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अपने में ही अस्वीकार्य और अस्वाभाविक, अननेचुरल और अनकन्विंसिंग लगती है। उसमें ये भी है
कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर के अवांछनीय तथ्य के साथ 1-to-1 जा करके वहां पर फुकेट में रहना और तुम्हारी यात्रा और होटल का पूरा भुगतान पाकिस्तान हाई कमीशन करे, जो कि एक रोग स्टेट है, और वहां का वो आदमी जिसको आपने शायद 14 मई को पर्सना नॉन ग्राटा अवांछनीय व्यक्ति घोषित करके आपने उसको वापस भेज दिया। सर एक चीज और समझ में नहीं आती, शत्रु बोध, जो पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, उसके साथ इतना दोस्ताना क्यों? पाकिस्तान की एम्बेसी में इफ्तारी जाने के लिए इतनी बेकरारी क्यों? आप वीडियोस देखिए, क्यों जाएंगे आप पाकिस्तान एम्बेसी में? पाकिस्तान की किसी भी शख्स से आप बात क्यों करेंगे जब तक कि वो आपका रिश्तेदार ना हो? इसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी या हाई कमीशन में क्यों जाएंगे सर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और वो कैसे जाती थी हर कोई जानता है। और दूसरा सर, ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसको लेकर अभी तो वो 4 दिन की और उसकी कस्टडी में एक्सटेंशन मिला है, लेकिन हिसार पुलिस कह रही है कि वो कोई सुपर जासूस नहीं है। उसके पास से अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि वो बहुत बड़ी जासूस रही होगी पाकिस्तान के लिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? देखिए, इस तरीके की शंका का समाधान और कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना भी कभी कभी एटीएस और पुलिस एजेंसीज करती हैं। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब, इफ्तार पार्टी में तो नहीं गई थी, पाकिस्तान के नेशनल डे में भी आप गई थी। और ये दो तो अभी प्रकाश में है कि 2 इवेंट में आप गए थे। इंडिया के नेशनल डे में मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने कितनी बार जन गण मन या वंदे मातरम गाया है, उसकी वीडियो आपने की है? ये कितनी बार आप 26 जनवरी 15 अगस्त के जलसे में गई है, उसका वीडियो? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान प्रेम को देखिए, पाकिस्तान के नेशनल डे में माले मुफ्त दिल्ली बेरहम आप इशलाती बल खाती हुई चली गई। उसके बाद दोबारा आप बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ इफ्तार पार्टी में गए। तीसरी चीज जो आपने कही कि जो हिसार पुलिस का जो वक्तव्य है, और उस वक्तव्य के महत्वपूर्ण जासूस होना, कुछ जेम्स बॉन्ड की तो हम पहले भी नहीं कही, जितने नाम हम लोगों ने गिनाए, तुफैल हो, शहजाद हो, या ये हो, कोई इसमें जेम्स बॉन्ड थोड़ा ही है, या कोई आपका जो है जैकॉल है। लेकिन इन्होंने अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त हैं कि नहीं है, इसका जवाब दे दें, हाँ या ना में। अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त हैं, और ये इसको कहते हैं ना, मूर्ख मूर्ख शिरोमणि, जिसको लेनिन कहते थे कन्विंसिंग इडियट्स। तो ये वही मूर्ख शिरोमणि है जिनको हमें अपना उल्लू सीधा करवाना है, और उल्लू सीधा कराने के लिए इनको हम एसेट्स की तरह यूज करते हैं। हमें 4 लोगों को मैंने बताया, एक तुफैल को बताया, एक हमने ज्योति को बताया, एक हमने शहजाद को बताया, और सबसे वही काम और अलग अलग काम कराए, और सबने अलग अलग हिस्से बनाए। मान लीजिए कि एक कार के हमने कहा कि तुम आगे का पिक्चर लो, तुफैल से कहा पीछे का हिस्सा लो, और ज्योति से कहा तुम बीच का हिस्सा लो। तीनों ने अपना दे दिया और हमने पिक्चर जोड़ दी, हमें कार का मॉडल मिल गया। यही काम इन्होंने भी किया है कि ज्योति से इन्होंने कुछ टास्किंग की, तुफैल से कुछ टास्किंग की, शहजाद से कुछ टास्किंग की, और शादाब से कुछ की, और सारी पिक्चर जोड़ दी थी। ये कहा है, आपने देखा होगा जितने भी ये एसेट्स पकड़े गए हैं, इसमें कोई अरबपति नहीं है, इसमें सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड है। कि ज्योति मल्होत्रा की तरह उसका तो घर आपने देखा है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा उसके ऊपर। आपने औरों का भी घर देखा, तुफैल का भी देखा है, मुजम्मिल का भी देखा है आपने, तुफैल का भी देखा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनकी जो कबाड़ बेचने वाले सिक्योरिटी गार्ड, कोई बुराई नहीं से कबाड़ का बिजनेस करने में जैसे, लेकिन इन्होंने जो पिक्चर किया कि जिन लोगों को अर्थ अभाव हो, जिन लोगों को जरूरत हो, या कुछ लोगों को रेडिकलाइज करके उनको दीन ईमान के नाम पे, जैसे इनका ये था कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और बाबरी शहीद हो गई। बाबरी का शहीद हो गई, नाजायज कोई स्ट्रक्चर तो बना लो, तो वो शहीद नहीं, उसको तो टूटना ही था, उसको तो टूटना ही था। और आज भी हमारे देश में ऐसे तत्व हैं कि जब हमें मौका मिले बना लेंगे, कि तुम्हारे साथ पुस्त तो बना पाएंगे और न कभी बनेगी, सोचो भी मत। एक पाप हो गया, वो पाप जो है, वो पाप का खंडहर, वो खंडहर हो चुका है। अब खैर हम अपने बिंदु पर आते हैं। तो ये जो आपका तुफैल था, उसने जो प्रोपेगेंडा किया कि बाबरी को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की, और वीडियो वगैरह भी खूब शेयर किए। एक फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन, और जो 600 लोगों को फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन रियलाइज कर लेना, और तहरीक लबैक, और इस तरीके की जिहादी सामग्री को 600 800 लोगों को पहुंचाना, यह सामान्य तो नहीं है। अच्छा, पूंजीपति ये भी नहीं थे। और लेकिन ये भी पूंजीपति की अगर बात है, मैं अपने नॉलेज से आपको बता दूं, और आपको बताना चाहूंगा, और आपके चैनल से आगाह करना चाहूंगा। हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जो बड़े वतन परस्त और बड़े ही देश प्रेमी हैं।
वो जैसे पाकिस्तान किसी वलीमे में शादी ब्याह में गए, लौट के आया कि अंकल मुझे तुरंत मिलना है आपसे। क्यों भाई क्या हो गया? उनका नहीं मुझे तुरंत मिलना, मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। पर हमने कहा रात के 8-9 बजे थे और पसीने पसीने, जाड़े का टाइम। उनका क्या हुआ? उनका अंकल मैं तो शादी में गया, शादी में एक साहब आए, बड़े अच्छे बड़े बुजुर्गवार लग रहे थे। उन्होंने कहा भाई तुम बड़े अच्छे हो, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, कल जरा हम लोग कहीं मिल लेते हैं अलग। तो मैं होटल में जाके बैठे, उनका तुम क्या काम करते हो? उनका मेरा तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस है। कितना कमा लेते हो? तो उसने बड़ा कम करके बताया कि साल में मैं कहीं 20-25 करोड़ कमा लेता हूँ। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे कि अगर मैं तुम्हें 25 करोड़ रुपए वैसे ही दे तो अपना काम करते रहो, लेकिन मुझे थोड़ी सी मुफीद जानकारी जो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है। तुम 25 करोड़ कमाते रहो, हमसे 25 करोड़ तुम और ले लो, पाकिस्तान 1-2 बार आ जाया करो क्योंकि तुम्हारे रिलेशंस पाकिस्तान में है। और जितना हम कहें कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, वो हम करते रहे, और जो तुम इंफॉर्मेशन देंगे उसके पैसे हम अलग देंगे तुम्हें। आप समझ रही हैं? अब वो इतना घबरा गया लड़का, क्योंकि देश प्रेमी था, नेशनलिस्ट था। तुरंत आके हमने बताया, खैर मैंने उसकी मीटिंग आईबी वालों से कराई, स्टेट इंटेलिजेंस वालों से कराई। उन्होंने पूरी डीब्रीफिंग ली और जो तारतम्य था पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया। कौन थे, कैसे थे, उनकी हुलिया क्या थी, बातचीत का अंदाज क्या था, क्या नंबर दिया था उन्होंने, बातचीत का ईमेल आईडी क्या दिया था, सारा खुलासा हो गया। तो ऐसा भी नहीं है, जो जाते हैं कभी कभी आकर के बताते हैं जो देश प्रेमी है, और कुछ ऐसे नमक हराम हैं जो जा करके गजवा हिंद की बात करते हैं और तहरीक लब्बैक की लाइंस जा करके 600-900 तक पहुंचाते हैं। तो ये जो हमारे सिस्टम में, तो ऐसे ही हुआ ना कि एक ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो ये सब पकड़ में नहीं आते। लेकिन जैसे कहते हैं कि पेट में दर्द हुआ, उनका सब पेट में आपके एक केचुआ आ गया है। तो जब पेट की सर्जरी हुई तो एक ही जगह मालूम पड़ा कि वहां सैकड़ों टेपो मिले, न सिर्फ पेट में मिले, दिमाग में भी मिले और लिवर में भी मिले। तो निकालने में मालूम पड़े 18 घंटे की सर्जरी। ये तो वही ऑपरेशन सिंदूर में आप सोच रहे थे पेट में एक केचुआ है, ये तो पूरे बदन में जैसे टेप वर्म और ये इस तरीके के जो टीनिया सोलियम जिसको हम कहते हैं, कि सर्जरी जब होती तो एक नहीं फिर 200-500 मिल जाते हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर और ये स्लीपर सेल का अनावरण ये अनवरत चलेगा। और इसको जब चलाया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे बेगुनाह नौजवानों को, मैं जुमला सुन, हमारे बेगुनाह नौजवानों को गलत केसों में फंसाया जा रहा है। पहले ही हारमोनियम बजने लगता है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को फंसाया जा रहा है। और जितना माल असबाब मिल रहा है ये भी बेगुनाही का सबूत है। पाकिस्तान एम्बेसी जाके उनके टुकड़ों पे पलना, उनके जूते चाटना, ये भी बेगुनाही का सबूत है। शर्म करो लेकिन या ना करो, तुम तो बेशर्म हो। मैं तो यही चाहूंगा कि अब इनको मसल करके दे फेंक, यूएपीए लगा करके चुनिंदा जो टॉप 25 हैं उनका कम से कम इतना इंतजाम कर दें कि इनका अंतिम संस्कार और दफन वगैरह, नमाज जनाजा वहीं पर हो, इनका जेल की सलाख के पीछे। जी आप कुछ कह रहे थे? लेकिन सर आपको याद होगा कि पहलगाम के बाद ये खुलासा भी हुआ कि 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं हिंदुस्तानी जिन्होंने शादियां पाकिस्तान में की, लेकिन यहीं रह रही थी 30-30, 40-40 साल से, बच्चे भी यहीं पैदा कर रही थी, सारी सुख सुविधाओं का फायदा यहीं पर उठा रही थी, और उनके शौहर घूमने के बहाने, उनसे मिलने के बहाने भारत में आ रहे थे। उन सबको भी भारत से वापस भेज दिया गया। सर वो भी तो किसी एजेंडे के तहत यहाँ पर प्लांट की गई होंगी, उनमें से न जाने कितनी आईएसआई की जासूस होंगी। क्यों नहीं? ये तो दूसरा जनसंख्या जिहाद की बात जो आपके सामने आई, 5 लाख महिलाएं, एक मुरादाबाद में नहीं आया था कि कितने लोग थे, और वहां पर मालूम पड़ा कि एक ही परिवार में सैकड़ों की तादाद में अब नाती पोते हो गए, नाजा जाके रह रहे थे। अरे भाई यहाँ तो औसतन एक या दो, तीन बच्चे देखने वाले तो अब तरस गया हूं मैं किसी के 3 बच्चे भी हों। और जब होते हैं तो मैं उनको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि भाई तुमने बहुत बहुत देश के लिए और अपने लिए बहुत बड़ी सेवा का काम किया है। यहाँ तो मालूम पड़ा शुरुआती 3 और 4, 5, 6 से होती है। और वहां जो मुरादाबाद में जो फिगर आए थे, ये जनसंख्या जिहाद है। क्योंकि ये वाकई समझते हैं, सद्दाम हुसैन ने तब क्या था इराक वॉर में, कि इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामीकरण और खिलाफत, ये हमारी मुस्लिम महिलाओं के गर्भ में पल रहा है। ये तो आज उसने, मैं समझता ये बात सन 90 के आसपास की होगी। और 90 को आज इसमें देखिए 35 साल हो गए हैं। लेकिन जब 35 साल ये एजेंडा था कि उनका जो खिलाफत और उनका जो साम्राज्य है मुस्लिम महिलाओं के गर्भ में पल रहा है, तो सोचिए ये किस हद तक जा सकते हैं नीचता करने पे और अपना मत दूसरों पे थोपने के लिए। लेकिन सर अब धीरे धीरे करके पूरी पोल पट्टी खुल रही है, और अब देखना होगा कि ज्योति मल्होत्रा को जब पहलगाम ले जाया जाएगा वहां जाकर क्या खुलासा होता है, लोकल नेटवर्क से, स्लीपर सेल से क्या कुछ तारतम्य उसका रहता है। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय,
वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। बड़ी कृपांजू जी, जय हिंद। जय हिंद।